हेलो दोस्तों, पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टेम्पलेट्स के बारे में और ऑटो करेक्ट का यूज कैसे करते हैं हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में। ठीक है, अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें टेबल्स को यूज कैसे करेंगे और टेबल्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको टेबल्स का मीनिंग समझा देता हूँ। ओके, देखो टेबल्स का मीनिंग है बेसिकली आप उसमें टेबल में कुछ वर्टिकली डाटा फिल कर सकते हैं वर्टिकली और कुछ हॉरिजॉन्टली डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, आप, आपके मम्मी और आपके पापा। ठीक है, और आपका एक भाई है। ठीक है, तो आप जानना चाह रहे हो कि उनका खर्चा किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आप अपने पापा जी का नाम लिखोगे, आप अपनी मम्मी जी का नाम लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे, फिर आप आपके छोटे भाई का नाम लिखोगे। ठीक है, तो आप अपने पापा का खर्चा लिखोगे। जैसे एक खर्चा कुछ नाम है, सपोज करो उनका पेट्रोल का खर्चा कितना हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना खर्चा अपने अपने पापा जी के खर्चे का लिख दोगे कि वो पर मंथ में 1000 रुपीज़ का पेट्रोल खर्च कर देते हैं किसी भी व्हीकल के अंदर। फिर उनका खर्चा आ जाएगा किसी नेक्स्ट स्टेप बी कि वो और कोई खर्चा होता होगा कि उन लोगों को मैस का खाना या कोई भी किसी रेस्टोरेंट में वो खाना खाते हैं, तो वो बी खर्चा हो जाएगा। तो वो कितना हुआ। तो हम ऐसे करके एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को एक पर्टिकुलर मैनर में। ठीक है, इसका मीनिंग आप यहाँ पे समझ चुके होगे। ऐसे ही फिर आप आपके जैसे मम्मी की वाली लिस्ट आएगी, उसमें क्या डाटा फिल करोगे कि मम्मी जी पेट्रोल का खर्चा नहीं करती बिकॉज वो घर पे रहती हैं, लेकिन वो कभी कभी बाहर से सामान लाती हैं, तो उन लोगों की कोई थर्ड लिस्ट क्रिएट करके उसमें हम डाटा फिल कर सकते हैं। ऐसे आप अपना देखो कि आप किस चीज़ का डाटा फिल कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई पे कितना खर्चा हो रहा है, आपको आने जाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तो इस टाइप का डाटा जो फिल करते हैं हम कुछ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रोज में फिल कर सकते हैं फॉर फॉर प्रॉपर पर्टिकुलर कैलकुलेशन पर्पज के लिए। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे यूज करेंगे डाटा टेबल्स को। ठीक है, अब देखो वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया मैंने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इसके बाद में इंसर्ट पे चलते हैं। ओके, इंसर्ट। ओके, अब ये देखो ये ऑप्शन आया था टेबल्स का। ठीक है, अब मैं टेबल्स के ऊपर जाता हूँ। अब सपोज करो आपके घर में, देखो ये पहले मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। ठीक है, देखो जो हॉरिजॉन्टली है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो है ये रो की डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉलम आना चाह रहे हैं, देखो रो कैसे होती है कि एक रो बना दी, दूसरी रो बना दी, तीसरी रो बना दी, चौथी रो बना दी। अब सेम ऐसे ही अगर मेरे को कॉलम बनानी है तो कॉलम होती है वर्टिकली, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ओके, तो इसमें हम देखना कैसे कैसे करेंगे। देखो पहले मैं आपको 2x2 की एक कॉलम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट रो है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सेकंड रो है यहाँ से यहाँ तक, और ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब सपोज करो मेरे को 3x4 का वो बनाना है, कोई भी टेबल। ठीक है, तो इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा, और देखो मैंने क्या बोला 3x4। तो जो पहले मैं बोलूँगा जैसे 3x4 बोल रहा हूँ ना, तो 3 इसमें क्या है रो, और जो 4 है बाद में वो होता है कॉलम। तो 3x4 बोला है मैंने, तो देखो 3 मैंने रो सेलेक्ट कर लिया और 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो 3x4 मतलब 1 2 3 1 2 3 4। तो 3x4 की ये टेबल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो हम, अब तो मैंने आपको ये बेसिक समझाया इसको, और देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, और यहाँ पे अगर यहाँ तक आपका कुछ है कि इतने में आपका जो वर्क है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर नहीं होता है तो इसमें होता है इंसर्ट टेबल। ओके, देखो इसमें आपसे सीधा डायरेक्ट पूछेगा। जैसे अभी मैंने 2x2 ड्रॉ करना चाहा था, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सपोज करो मेरे को 10x10 का चाहिए होने लगे, तो इसमें 10x10 का ऑप्शन अगर मतलब कम टेबल शो कर रखे थे उसमें, अगर सपोज करो मेरे को 50x50 का करना था या 10x10 का करना हो, तो सपोज करो मैं आपके सामने 50x50 का बनाना चाह रहा हूँ, मतलब 50 रो होनी चाहिए और 50 ही कॉलम होनी चाहिए, 50। ओके, अब मेरे को यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 50x50 की एक टेबल बनी है। ओके, देख समझ पा रहे होगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 रोज ऐसे। ओके, और 50 कॉलम वर्टिकली। तो
पीछे बैक स्टेप पे जाते हैं और देखो इसको मैं सेकंड स्टेप में ले जाना चाह रहा हूँ। अब टेबल का मीनिंग क्या हुआ, टेबल का मीनिंग आप समझ चुके होगे। अगर मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे आपका फादर का नेम, आपकी मम्मी जी का नाम और आपका नाम, आपके भाई का नाम, अगर ऐसे कुछ 4 मेंबर्स हैं तो 4 की रो बन जाएगी और उसके बाद में जो डाटा फिल होगा उनकी इन्फॉर्मेशन, कितना खर्चा था, वो बन जाएगा कॉलम्स में। ओके, अब मैं जा रहा हूँ इससे नेक्स्ट स्टेप के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है मेरे को। ओके, देखो दोस्तों, मैं समझाने के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। और इस टेबल का देखो समझाने का पर्पज़ क्या था मेरे को। जैसे मंजीत है, मैंने एक टेबल क्रिएट करी है एक ट्यूशन फीस से रिगार्डिंग। ठीक है, कि जैसे कोई स्टूडेंट टीचर है कोई, तो वो एक टेबल क्रिएट करके रखना चाह रहा है अपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो जैसे मंजीत नाम ने कोई मंजीत नाम का बंदा है, उसने जनवरी की फ़ीस दे दी है लेकिन फरवरी में उसने फ़ीस जमा नहीं करी और मार्च में जमा कर दी और अप्रैल में जमा कर दी। ओके, अंशु जो नाम का बंदा है उसने 4 महीने की फ़ीस जमा कर रखी है। अमित जो बंदा है उसने जनवरी में भी जमा करी, फरवरी में जमा करी, लेकिन मार्च में जमा नहीं करी, लेकिन अप्रैल में जमा कर दी। ओके, और राजा नाम का जो बंदा है इसने जनवरी में जमा कर दी और फरवरी में नहीं करी और मार्च और अप्रैल दोनों में कर दी। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है टीचर के पास कि अगर वो बाद में कोई कहने लगे कि सर, जैसे सपोज करो मंजीत कहने लगे कि यार तूने, कि सर मैंने तो फीस दे दी थी, लेकिन वो अपने पास डाटा दिखा देगा कि भाई तूने नहीं दी फीस। ठीक है, या कोई राजा टाइप का कहने लगे या फिर कोई अमित कहने लगे मार्च में कि यार मार्च में तो मैंने सब दी थी, तो लेकिन वो दिखा देगा कि भाई तूने नहीं दी। ठीक है, क्योंकि उनके पास प्रूफ है। तो टेबल का पर्पज़ यही होता है कि प्रॉपर डाटा यूज कर सकते हैं हम कोई भी डाटा एंट्री करने के लिए। ओके, तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।